23 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने यूपी के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट 16 उम्मीदवारों के नाम जारी की गई है। इस उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा है और सीट को लेकर जो बगावत है वो है मैनपुरी, जहां पर बगावती रुख समाजवादी पार्टी के ही नेता ने अख्तियार कर लिया है। दूसरा है गोरखपुर सीट। इस दोनों सीट के बारे में आज आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं मैनपुरी सीट, जहां से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नाम जारी होते ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी नेता मनोज यादव ने पार्टी से किनारा कर लिया। मनोज यादव का कहना है कि सपा में स्थानीय नेता आपस में गुटबाजी कर रहे हैं, चाटुकारिता की जा रही है और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। 2016 में सपा के टिकट पर घीघोर से ब्लॉक से प्रमुख भी रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को जिताने में उन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई थी, लेकिन अब उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया है। 2019 के चुनाव में मैनपुरी से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। मुलायम के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया और वो वहां से जीत गई। दूसरी सीट की अगर बात करें तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर के सीट पर जो यूपी में समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें उन्होंने एक नाम दिया काजल निषाद का। काजल निषाद भी इस नाम में शामिल हैं। सपा ने गोरखपुर से इस बार काजल निषाद को टिकट दिया है। काजल निषाद पिछले कई सालों से राजनीति में है और उससे पहले उन्होंने टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। काजल निषाद ने भोजपुरी फिल्मों के अलावा टीवी शो लापतागंज में भी काम किया है। एक्टिंग के साथ साथ वो सक्रिय राजनीति से भी जुड़ी रही हैं। अब पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो काजल निषाद की शादी गोरखपुर के भावापार में रहने वाले संजय सिंह निषाद से हुई है। संजय सिंह निषाद भोजपुरी फिल्मों के निर्माता भी हैं। वहीं सपा से पहले काजल निषाद कांग्रेस के साथ भी जुड़ी रही। साल 2012 में भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2021 में काजल निषाद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। काजल निषाद सपा के स्टार प्रचारक रही हैं। अब सपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। काजल निषाद का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ, लेकिन वह करियर के लिए मुंबई चली गईं। यहीं से फिल्मों और शोज में काम किया। साल 2009 में उन्होंने लापतागंज शो में, उसके बाद चमेली के रोल में नजर आई उसी में। इसके बाद भोजपुरी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म आई शादी ब्याह। अब अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ी हैं। 42 साल की काजल निषाद को 12th के बाद उनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं हुई। गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 20,74,000 वोटर हैं। इनमें कैंपियरगंज विधानसभा में 3,90,000, पिपराइच में 4,10,000, गोरखपुर शहर में 4,68,000 और ग्रामीण में 4,22,000 इतने वोटर्स हैं। पार्टी का मानना है कि इनमें एक बड़ी आबादी निषाद बिरादरी की भी है। विशेषकर ग्रामीण, पिपराइच और कैंपियरगंज में भी मुस्लिम और यादव वोट पर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाती रही। पार्टी को उम्मीद है कि चिल्लूपार से 2022 के चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार के जरिए ब्राह्मणों का भी वोट बैंक उनके तरफ आया था और वो खींचने में कामयाब भी रहे थे। वहीं पर ओबीसी के कुछ अन्य जातियों और व्यापारी वोटरों का भी साथ मिलने से सपा को पूरा उम्मीद है कि वो इस बार भी जीत कायम कर सकेंगे। वहीं पर गोरखपुर में पहली बार अनुसूचित जाति के नेता को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। सपा पहले से इस जाति वर्ग के वोटरों को सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब पार्टी का जातिगत गुना भाग कितना फिट बैठता है काजल निषाद पर, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।